अब कुछ हम प्रॉब्लम यहाँ पे कर लेते हैं, जो भी हमने पढ़ा है इस पे हम 5 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखें बेटे, पहला आपका क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण से परावर्तन किसका उदाहरण है? समतल दर्पण कैसा होता है बेटा? समतल दर्पण से परावर्तन किस टाइप का परावर्तन है? समतल दर्पण कैसा था? ऐसा समतल दर्पण था बेटा अपना, ये समतल दर्पण था। इसमें जितनी भी लाइट आती थी इस टाइप से, ये आपकी समानांतर आती, पैरेलल लाइन आती थी बेटे, और ये पैरेलल ही यहाँ से चली जाती थी। ये समानांतर आती थी, समानांतर ही चली जाती थी। तो बताओ किस टाइप का परावर्तन था बेटा? ये आपका नियमित परावर्तन था। नियमित परावर्तन था बेटा। आंसर क्या हो गया आपका? नियमित परावर्तन इसका आंसर है बेटा। छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं बेटे आपके इस टॉपिक पे। विकिरण परावर्तन, ये इसको बोलते हैं अनियमित परावर्तन, दूसरा नाम भी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अनियमित परावर्तन नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं होता, और ये भी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, किस स्थिति में परावर्तित किरण आपतित किरण के पथ को दोहराती है? इसका क्या मतलब है बेटा? ये आपकी परावर्तित किरण और आपतित किरण, जैसे देखो ये बोल रहा है कि किस स्थिति में परावर्तित किरण आपतित किरण के पथ को दोहराती है। जैसे ये आपका अविलंब था, ये क्या है बेटा? आपका नॉर्मल जिसको बोलते थे, राइट? हिंदी में भी लिख चुके हैं इसको हम कई बार। नॉर्मल जिसको बोलते हैं अविलंब, ये आपकी आपतित किरण है। तो अगर आप आई की वैल्यू, आपतन कोण का मान 0 रख देते हैं, आपतन कोण का मान जब 0 होता है तो परावर्तित किरण जो होती है वो उसी माध्यम में उसी एंगल r इक्वल टू 0 पर वापस लौट जाती है बेटे। ठीक है बेटे, तो बताइए किस स्थिति में परावर्तित किरण आपतित किरण के, या कॉमा लगेगा, परावर्तित किरण आपतित किरण के पथ को दोहराती है, रिट्रेस करती है, 0 पे आती है तो 0 पर ही वापस चली जाती है। इस केस में आपका जो डेविएशन कोण था, एंगल ऑफ विचलन कोण का मान कितना होता था बेटे? 180 डिग्री होता था, इसको हम अधिकतम बोलते थे। ये आपको थोड़ा याद रखना है, अधिकतम बोला करते थे इसको। तो आंसर हो जाएगा बेटे, जब परावर्तन कोण 90 डिग्री हो, नो। जब आपतन कोण 90 डिग्री हो, ये भी गलत है। जब आपतन कोण 0 डिग्री हो, ये आपका करेक्ट आंसर है, तो ये आपका गलत आंसर हो, सी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं बेटे, चित्रानुसार परावर्तन कौन है? इस क्वेश्चन में कौन सा एंगल दे रखा है बेटा? ध्यान रखना, ये आपतन कोण नहीं है। आपतन कोण हमेशा आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनाया जाता है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखो बेटे, ये आपका, आप सबसे पहले नॉर्मल बना लो, ये आपका है अभिलंब, तो ये आपका 25 डिग्री है। तो बताओ बेटे आपतन कोण कितना हो जाएगा? ये आपका नॉर्मल है, अभिलंब बनाना पड़ता है, ये आपतन कोण नहीं है, ये है आपका आई है बेटे। यहाँ पे आई की वैल्यू निकाले तो 90 में से अगर 25 गए तो आई की वैल्यू आ जाएगी ना, आई आपतन कोण का वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस का 25 डिग्री, कितना आएगा बेटा? ये आता है 65 डिग्री। 65 डिग्री आ गया बेटे आपतन कोण का मान। आपतन कोण का मान कितना है बेटे? 65 डिग्री। ये लिख लो यहाँ पर 65। तो बताओ परावर्तन कोण का मान कितना होगा? देयरफॉर हम जानते हैं आई इक्वल टू क्या होता है? आर। आर भी कितना हो जाएगा आपका? 65 डिग्री हो जाएगा। 65 डिग्री आपका आंसर हो जाता है। ये लाइट इसी डायरेक्शन में वापस चली जाती है उसी एंगल से, इस टाइप से थोड़ी सीधी जाएगी बेटा एकदम। ये एंगल कितना हो जाएगा आपका? आर इक्वल टू 65 डिग्री। तो आंसर कौन सा है? डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटे? अगला टॉपिक देखें, चित्रानुसार आपतन कोण, परावर्तन कोण एवं विचलन कोण के मान ज्ञात कीजिए। ये आपका है बेटे, यहाँ पर अविलंब दे रखा है। क्या दे रखा है बेटे? ये अविलंब, दर्पण के लंबवत, दर्पण के लंबवत लाइन रेखा क्या कहलाती है? अविलंब कहलाता है। इस केस में आई की वैल्यू कितनी है बेटे? 0।
तो ये रेखा क्या होती है बेटा, अपने पाथ को वापस से रिट्रेस करती है, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई बेटे, 0। तो बताओ बेटे, और इसमें विचलन केस क्या होता है, विचलन का उनका मान होता था आपका 180 डिग्री। तो इसमें क्या क्या पूछा गया था बेटे, पहला क्वेश्चन, आपतन कोण का मान, आपतन कोण इसको बोलते हैं बेटे I इक्वल टू 0 डिग्री, पहला आंसर आ गया। दूसरा आंसर होगा आपका परावर्तन कोण, जितना आपतन कोण होता है उतना ही आपका परावर्तन कोण होता है, की वैल्यू हो जाएगी R इक्वल टू 0 डिग्री। और तीसरा पूछा गया है बेटे विचलन कोण का मान, विचलन, विचलन कोण ये कितना होगा बेटे, थीटा इक्वल टू था आपका 180 डिग्री, जिसको बोलते थे हम अधिकतम मान। क्या बोलते हैं बेटे, अधिकतम मान। विचलन का मान का मान, विचलन कोण का मान कभी भी 180 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है बेटा, आई थिंक आपका आखिरी क्वेश्चन है इस टॉपिक का, परावर्तन के नियम किस प्रकार की सतहों के लिए लागू होते हैं। तो मैंने क्या बोला था, समतल दर्पणों के लिए लागू होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। गोलीय दर्पणों के लिए भी लागू होते हैं, ये भी बताया है। नियमित परावर्तन अनियमित परावर्तन के लिए लागू होते हैं, बिल्कुल नियमित के लिए होते हैं, अनियमित के लिए भी होते हैं बेटे। तो सारी टाइप की जितनी भी टाइप की सतह होती हैं या जितने भी टाइप के परावर्तन होते हैं, उन सब में आपके परावर्तन के नियम लागू होते हैं, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा।